बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ भिंडी की रेसिपी, ये बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपी है। आपने बहुत सारे तरीके से भिंडी खाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ भिंडी की ये तरकीब वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अंडे और भिंडी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो मेरे पास तकरीबन लगभग 1 पाव के करीब भिंडी है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोगे किसी कपड़े से आपने खुश कर लेना है, और जिस तरह आप चाहें आप उसकी कटिंग कर लें। तो मैंने इतने पीसेस में कटिंग कर लिया है। तो 1 अदद मेरे पास आलू है। तो ये बाकी चीज़ें। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने पैन चूल्हे पे रख दिया है। तो अभी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं गर्म होने के लिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन और ज़ीरा। ऑयल अभी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल देती हूँ ये सफ़ेद ज़ीरा है, तकरीबन 1 चम्मच है। साथ ही इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन है, सिर्फ अदरक नहीं है। तो इसको मैंने मोटा मोटा ताज़ा क्रश कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। लहसुन की जब तक खुशबू नहीं आ जाती हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो अभी इसमें मैं ये आलू है ये इसको फ्राई कर लेती हूँ। गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये आलूओं में हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, ताकि कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो अभी तकरीबन इनको 70% आपने फ्राई कर लेना है। तो बाकी के जो है वो भिंडी के साथ ये पक जाएंगे। कितना अच्छा कलर आ गया हल्दी से ये। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ भिंडी के लिए। तो भिंडी को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन 1 चम्मच है। इसमें यही थोड़े से मसाले जाएंगे, बिल्कुल कम मसाले। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ उससे जायका नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। बस मैं डाल देती हूँ धनिया है ये मेरे पास, तकरीबन इसमें 1 चम्मच जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च 4 चम्मच इसमें तकरीबन जाएगी, इतनी सी। कम मसालों से ये तैयार होती है। तो बहुत ही डिफरेंट रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे हमारी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपसे गुजारिश है आपको जो नए आने वाले आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया करें, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके और उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको ढक दिया था। तो अभी देखें ये आलू हमारे गल चुके हैं। कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये देखें आलू प्रॉपर गल चुके हैं। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज। प्याज को मैंने रफली इस तरह मोटा मोटा काटा है पीसीज में इस तरह। तो आपने भी इसी तरह काटना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट अभी हम इसको और पका लेते हैं, ताकि ये प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल इनको थोड़ा सा क्रंची रखना है, गलाना नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखा करें। बाद लोग आधी वीडियो देख के तो छोड़ देते हैं। तो पूरा वीडियो उसको देखा करें, ताकि आपको रेसिपी पूरी समझ आ सके किस तरह रेसिपी तैयार हुई है। तो ये 2 अंडे थे, तो इनको मैंने तोड़ के तो फेंक लिया, कोई इनमें नमक वगैरह नहीं डाला। तो ये ऊपर से हम डाल देते हैं। तो चूल्हा हमारे तक आके तो बिल्कुल दम पे छोड़ देते हैं। तो अभी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देती हूँ। ये भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। देखें ये कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो अभी हम इसको उतार देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। तो मसाले भी इसमें ज़्यादा नहीं डाले हमने, बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं और बहुत ही कम मसालों से ये बनाई है। और ये बहुत ही हेल्दी है, ज़्यादा मसाले आप ना डालें, ये बच्चे भी खा सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो ये अभी तैयार हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एंड पे 1 चम्मच लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसी तरह मैंने डाला ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।